गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखिए, जो आपका चैप्टर है टेंशन मेंबर, तो उसके अंदर अपन ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंदर आपसे टेंशन कोई मेंबर है उसकी आपसे डिजाइन स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, या फिर आपको जिगजैग बोल्टिंग वगैरह आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो आज जो अपन कर रहे हैं वो आपका क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है आपको क्या करना है, एक सिंगल एंगल टेंशन मेंबर जो है, सिंगल एंगल सेक्शन जो है, उसकी आपको क्या करनी है, डिजाइन करनी है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो इसमें आपको क्या है कि आपको एक सिंगल एंगल सेक्शन जो है उसकी आपको डिजाइन करनी है। इसके जो स्टेप्स है वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो अपन क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, लैंग्वेज क्या है इसकी, लैंग्वेज कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक सिंगल एंगल सेक्शन जो है उसकी आपको डिजाइन करनी है, जिसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, 210 किलोन्यूटन का आपका टेंशन लोड आ रहा है। ठीक है, 210 किलोन्यूटन का। आपको ये अज्यूम करनी है कि जो बोल्ट की लाइन है वो सिंगल, ठीक है, सिंगल बोल्ट की लाइन आपको अज्यूम करनी है। उसमें कितने भी बोल्ट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन बोल्ट की जो लाइन है वो आप कितनी अज्यूम करनी है, सिंगल अज्यूम करनी है। सिंगल अज्यूम करने का मतलब, जैसे कि ये आपका गसेट प्लेट है, ये आपका एंगल सेक्शन कनेक्टेड है, तो उसमें ये जो अपन यहाँ पे शो करेंगे ना बोल्टिंग, ये सिंगल है, मतलब सिंगल लाइन है बोल्टिंग की। और अगर मैं इसके पास में एक और बोल्ट शो कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, डबल बोल्टिंग की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये अज्यूम करनी है कि बोल्ट की जो लाइन है वो सिंगल है, M20 है। M20 का मतलब जो बोल्ट का जो डायमीटर है वो 20 mm का है। Fe 410 आपको लेना है, और आपको जो लेंथ है मेंबर की वो कितनी लेनी है भाई, 3 मीटर आपको लेनी है। ये आपका डाटा गिवन है। और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टेप बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कुछ बेसिक चीज अगर आपको गिवन नहीं हो तो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपन सीधे ही गिवन डाटा की तरफ। तो ये लंबा लेक्चर आपका बन सकता है, मेबी 1 आवर का, कोशिश करता है इसको। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लेना, और अपना कोड और स्टील टेबल दोनों बाहर निकाल के रख लो, दोनों की अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और जो स्टील टेबल मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की है वो आपके नेट पर अवेलेबल थी, जो थोड़ी ओल्ड है, जो अपडेटेड है वो अपने पास में लिया ना मार्केट से। ठीक है, चलिए गिवन डाटा की बात करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे अपन बढ़ रहा है। सबसे पहले भाई क्या करेंगे, अपन गिवन डाटा लिखेंगे। भाई लोड कितना कवर है क्वेश्चन के अंदर, जो लोड है वो कितना है भाई, 210 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज कर दो तो 210 × 10 की पावर 3 न्यूटन। ये लोड जो है वो आपका टेंशन लोड है, टीडीजी की वैल्यू आपको गिवन। आपको M20 दे रखा है। M20 का मतलब बोल्ट का जो डायमीटर है वो कितना है भाई, 20 mm है। तो मुझे बताओ DH कितना होगा, DH होगा जो 20 है, उसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। कहां से पता चलेगा, पेज नंबर 73 नंबर पेज में जाना और देख लेना। तो ये हो जाएगा D+2 यानी 20 + 2, तो ये हो जाएगा भाई अपना कितना, 22 हो जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर Fe 410। जब Fe 410 होता है तो दो चीजें अपन को पता चलती है, एक तो Fu और दूसरा Fy। तो Fe जब 410 है तो Fu कितना होगा, 410 Nm², और Fy आपका कितना हो जाएगा, 250 Nm²। क्वेश्चन में आपको लेंथ दे रखी है 3 मीटर, तो उसको आप mm में चेंज कर लो तो 3000 mm। इसके अलावा कोई ऐसा डाटा है क्या जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गसेट प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर अपन को क्या करना है, एक सिंगल एंगल सेक्शन जो है उसके अपन को डिजाइन करनी है। यही आपका गसेट प्लेट हो जाएगा, और इस पर क्या है, एक सिंगल एंगल आपका कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इसकी अपन को क्या करनी है भाई, डिजाइन करनी है। तो डिजाइन के स्टेप में बता चुका हूं, सब कुछ बताया कि भाई आपका गसेट प्लेट है, ये आपका एंगल होता है। एंगल मतलब ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, जो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि भाई इक्वल है या अनइक्वल है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो, तो आपको क्या करना है, खुद की तरफ से आपको इक्वल भी ले सकते हो, आप अनइक्वल भी ले सकते हो। ठीक है, गसेट प्लेट की मोटाई दे रखी है, ये मोटाई क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो स्टैंडर्ड कितनी बताई थी मैंने, 10 mm। तो आप लिखेंगे एज्यूम गसेट प्लेट की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी मान लोगे आप, 10 mm मान लोगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ है, ये आपका बोल्ट लगा हुआ है, ये आपकी सिंगल बोल्टिंग है। सिंगल बोल्टिंग है तो बोल्ट का अपन को डायमीटर तो दे रखा है, और डायमीटर नहीं दे रखा हो तो मैंने बता रखा है कि आपको ऐसे निकालना है, लेकिन बोल्ट की ग्रेड नहीं मालूम हमें। ठीक है ना, तो ये डायग्राम तो आप बना लेना। ठीक है, तो आप लिखेंगे ग्रेड ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट की जो ग्रेड होगी वो अपन मान लेंगे 4.6 होगी, तो FUB कितना होगा बताओ, तो वो होगा 400 Nm²। अब FUB 400 Nm² कैसे पता चला, तो पेज नंबर 13 पे जाना, वहां पे टेबल बनी हुई, उससे देख लेना। ठीक है, तो ये सारा डाटा जो है वो अपना क्या है कि अपन ने गिवन डाटा लिख दिया। तो पहला काम तो आपको यही करना है। ठीक है, ये साइड में छोटा सा डायग्राम बनाना तो बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाएंगे अपने स्टेप नंबर 1 में। तो मैंने आपको उसके स्टेप दिखाए थे, तो मैंने आपको बताया था, जिससे पहले अपन क्या करेंगे,
जो भी डाटा है वो दे रखा होगा और वहां से अपन क्या करेंगे, एक सुटेबल अपनी ग्रॉस एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वो सुटेबल सेक्शन अपने एज्यूम करेंगे। ये डायग्राम बना लेना आप। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। स्टेप फर्स्ट, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, ये है भाई हमारा पहला स्टेप। तो उसके लिए फॉर्मूला कहां से पता चलेगा, पेज नंबर 32 पे जाना। क्या फॉर्मूला है, टीडीजी बराबर एजी इंटू एफ वाई अपॉन गामा m0। एजी निकालना है यहां से, तो अपन को एजी रिक्वायर्ड निकालना है। एजी रिक्वायर्ड क्या होगा भाई, टीडीजी इंटू गामा m0, ये यहां चला गया, बटे में क्या हो जाएगा एफ वाई, तो टीडीजी, ठीक है, बटे में एफ वाई। एजी रिक्वायर्ड टीडीजी क्या होगा, लोड, और क्वेश्चन में जो लोड है वो कितना दे रखा है 210, और ई किलोमीटर को न्यूटन बना दिया, वो सब जो अपना न्यूटन चल रहा है, तो 210 इंटू 10 की पावर 3 गामा m0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितने नंबर पेज पता चलेगा, पेज नंबर 30 पर। तो वहां जाना 1.10 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, बटे में एफ वाई बताओ कितना होता है भाई, एफ वाई आपको पता है, आपने बता दिया 250 होता है, तो ये लो निकाल दो। तो यहां से एजी रिक्वायर्ड आ जाएगा अपने पास में, बताओ कितना है। और जैसे ही आप लेक्चर देखने बैठो, नोट्स पास में रखो, कैलकुलेटर पास में रखो, और 9 to 4, ठीक है, 9 to 4, और ये एजी किसमें आएगा, एरिया mm स्क्वायर के अंदर आएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में अपन क्या करते थे भाई, पहले स्टेप के अंदर अपने क्या करते थे, अपन ग्रॉस एरिया निकालते थे, साथ में अपन क्या करते थे, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते थे, आर मिनिमम। तो उसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला लगाते थे, प्रभावी लंबाई बटा रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम। तो क्या अपन को सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है, नहीं, अपन को मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। तो यहां से मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव अपॉन सिलेंडरनेस रेशियो। अब मैंने आपको बताया था जो कोड है आपका, उसमें जब आप पेज नंबर 20 पे जाओगे तो वहां पर आपको एक टेबल मिली हुई है, और टेबल के अंदर आपको डिफरेंट सिलेंडरनेस रेशियो दे रखा है, 180, 250, 300, 350, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई हाँ, जब आपका क्या है कि रूट ट्रस में यूज आ रहा है तो इतना लेना है, जब आपका कंप्रेशन में टेंशन आ रहा है तो इतना लेना है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जब किसी टेंशन नंबर या किसी एंगल सेक्शन का यूज टाइम में यूज करते हैं या रूट ट्रस में यूज करते हैं, तो वहां पर सिलेंडरनेस रेशियो कितना यूज करते हैं, 350। तो मैंने आपको याद करवा दिया था कि टेंशन नंबर के यहाँ पर जब सिलेंडरनेस रेशियो पर रखेंगे वो 350 रखेंगे। तो आर मिनिमम यहाँ से अपने निकाल देंगे। इफेक्टिव लेंथ कॉलम की प्रभावी लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, मीटर को अपन mm बनाया, ठीक है, तो 3000 अपॉन सिलेंडरनेस रेशियो 350। तो यहां से अपने पास में आर मिनिमम आ जाएगा 3000 बटा 350, 8.57। और ये जो सिलेंडरनेस रेशियो, ये जो आपका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा, ये रेडियस है, और रेडियस अपने किसमें आएगी, एनएम के अंदर आएगी। तो पहला स्टेप यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है, जहां पर अपन को ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकालना है, साथ में अपन को क्या करना है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, सिलेंडरनेस रेशियो 350 लेना है। कैसे लेना है, पेज नंबर 20 पे जाना, वहां पर उस लाइन को पढ़ लेना, वहां पे लिखा होगा कि भी हाँ, जब टेंशन नंबर का यूज किसी रूट ट्रस्ट में या फिर किसी टाइम नंबर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में अपन जो सिलेंडरनेस रेशियो लेते हैं 350 लेते हैं, तो वो का वही लेना, ठीक है। तो ये था गिवन डाटा और वो था स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। ले वो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो टेंशन नंबर तो आपका जैसे मैंने बोला था कि मिड टर्म से पहले हो जाएगा, तो उसकी तो आप टेंशन छोड़ दो। तो आज अपन क्या करते हैं, कल या परसों क्या करते हैं कि थोड़ा सा लाइव सेशन रखते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको कंप्रेशन नंबर के बारे में बता दूंगा बोर्ड के ऊपर कि भाई आपको ये चीज पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखना, तो जितना पढ़ सको पढ़ के चले जाना। टेंशन नंबर मेरी तरफ से आपका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सारे में टाइप करवा दूंगा आपको, क्योंकि कंप्रेशन नंबर लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा क्या है कि नहीं करवाएंगे, जब तुम्हें पहले ही बोल देता मैं, वो होगा नहीं, इसलिए तुमको टेंशन नंबर बोल देता कि ये तुम्हें आपको करवा दूं। जहां तक है कंप्रेशन नंबर ऑफलाइन मोड पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर सेकंड, और बड़ा बड़ा ही लिखा हूं ताकि आपको सब कुछ चीजें विजिबल हो अच्छे से। आ जाओ स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, हम ये जो एरिया आया है हमारा ग्रॉस एरिया, इसको देखते हुए और हमारा जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, एक सुटेबल एंगल सेक्शन प्रोवाइड चूज करेंगे, ठीक है। यानी एजी कितना है भाई, ग्रॉस एरिया जो है वो आपका है 924 mm स्क्वायर, और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो कितनी है भाई, वो है आपकी 8.57 mm। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों वैल्यू को अपन को देखना है और अपन को एक सुटेबल सेक्शन चूज करना है, वो भी कौन सा, एंगल। और एंगल आपका इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अब बात करेंगे इक्वल इक्वल किस पे डिपेंड करना है, खुद पे डिपेंड करता है। आपका मन हो तो एंगल चूज कर लो इक्वल, आपका मन हो तो अनइक्वल चूज कर लो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो
तो आप अनइक्वल और इक्वल कोई भी आप ले सकते हैं। गिवन हो पार्टिकुलर इक्वल चूज करना है तो इक्वल की तरफ देखना है, गिवन हो अनइक्वल चूज करना है तो अनइक्वल की तरफ देखना है। ठीक है, अब देखो कैसे देखेंगे। देखिए, जो मैंने आपको एक स्टील टेबल भेजी थी उसके अंदर वो थोड़ी ओल्ड थी, यानी आज से 4-5 साल पुरानी थी, तो उसके अंदर क्या अपडेट नहीं थी चीजें। अब आपकी अपडेटेड है, तो उसमें क्या करो, आप इक्वल एंगल सेक्शन खोल दो। ठीक है, आप ऊपर ऊपर देखोगे वहां पर लिखा होगा रोलेड स्टील इक्वल एंगल। ठीक है, उसको खोलो और उसके अंदर आप क्या करो, ये देखो सेक्शन एरिया, क्या देखो भाई वहां पे देखो आप सेक्शन एरिया, तो सेक्शन एरिया अपना कितना है, अपना है 924। तो आप ये देखो कि 924 के जस्ट पास में कौन सा। आप जब नोटिस करोगे तो ऊपर ऊपर आएगा 100, 200, 250, 300, 400, 500, 550, 600, 700, 800। ठीक है, अलग अलग सेक्शन आपको मिलोगे। तो 924 के जस्ट पास में कौन सा है, 930, 940, 950, 960, इस प्रकार से आप नोटिस करोगे। तो जो 924 के सबसे पास में है ना, जैसे 924 जस्ट आप देखोगे पहले। ठीक है, अभी तो मेरे पास में है नहीं, ठीक है ना, तो मैं आपको बता देगा। तो 924 के जस्ट पास में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा 976। सेक्शन एरिया की तरफ देखना, तो वहां पर आपको मिलेगा पहले सबसे पास में ही मिलेगा 976 मिलेगा। और 976 जैसे इधर जाओगे तो वो 924 छोटा मिलेगा, और जैसे ऊपर जाओगे तो 976 से बड़ा मिलेगा। ये 24 के सबसे पास में कौन सा, 976। और 976 का आप जब साइज देखोगे तो आपको मिलेगा ISA 65 इंटू 65 इंटू 8। ये आपको साइज मिलेगा। यहां लिखा होगा ISA 65 इंटू 65, और यहाँ पे इसका क्या है, थिकनेस दे रखी होगी 6, 8, 10। तो ये जो 976 आया ये किसके लिए है, 8 के लिए। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन एरिया है, सेक्शन एरिया को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एजी से। तो एजी जो होगा वो हमारा होगा 976 mm²। तो ये स्टेप नंबर सेकंड है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, सेक्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप सेकंड, और ये आपने लिया है तो इसमें आप लिखोगे लाइन क्या लिखोगे, इसमें आप लाइन लिखोगे प्रोवाइड, उसके बाद ये लिख दोगे ISA 65 इंटू 65 इंटू 8। ठीक है, तो ये है स्टेप नंबर सेकंड। तो देख लिया होगा तुमने कि हाँ 924 के सबसे पास में कौन आ रहा है, 976 आ रहा है। ठीक है, स्टेप सेकंड में लिखोगे प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब हम ये यूज कर रहे हैं ISA 65 इंटू 65 इंटू 8। ठीक है, इसका आप जब देखोगे तो ग्रॉस एरिया कितना है इसका, 976 है। इसके बाद जब आगे जाओगे आप इस तरह, जैसे कि आपकी ये स्टील टेबल कुछ यूं बनी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्शन एरिया है, यहाँ पे ये खत्म हुई। उसके बाद इधर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको रेडियस ऑफ जायरेशन या मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। 3 मान होंगे, तीनों में से जो कम है उसका मान कितना है, तीनों में से सबसे जो कम है उसका मान है भाई, उसका मान है आपका 12.5 है। आर मिनिमम जो है रेडियस ऑफ जायरेशन उसका मान है आपका 12.5। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया। आपको एजी भी देखना है, ग्रॉस एरिया, और आपको आर मिनिमम भी देखना है। एजी आपका कितना आया था, रिक्वायर्ड 924 आया था, आपने कितना प्रोवाइड किया, उससे बड़ा प्रोवाइड किया, यानी सेव चल रहा है। आर मिनिमम कितना आया था, 8.57, आपका से बड़ा होना चाहिए, आपसे इससे बड़ा है क्या, 12.57, यानी आपका ये दोनों क्राइटेरिया में क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है। अब इसकी क्या एक सेफ की कंडीशन है, इसकी क्या एक सेफ की कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब अपन टेंशन नंबर की डिजाइन कर रहे हैं, किसी एंगल सेक्शन की डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो है, तनुता जो अनुपात है, वो 350 ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर कितना होता है भाई, 350 होता है। अभी बताया मैंने। अब अपन सिलेंडरनेस रेशियो 350 जो है ना, उस पर चेक करेंगे। चेक करने का मतलब हम लंबाई वो लेंगे क्वेश्चन में जो दे रखी है, और आर मिनिमम कितना लेंगे जो अभी अपन ने प्रोवाइड किया है, एंगल सेक्शन का प्रोवाइड किया कितना, 12.5 है। तो सिलेंडरनेस रेशियो बराबर इफेक्टिव लेंथ बटा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, कॉलम की प्रभावी लंबाई 3000, रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम कितना है भाई, अभी जो हमने प्रोवाइड किया है वो लेना है, कितना है भाई 12.5। जो आया था ना उसको तो भूल जाओ, वो गया आपका, अभी आपने प्रोवाइड क्या किया है, ISA 65 इंटू 65 इंटू 8। तो सब कुछ अब इसका डाटा हमारे आगे काम में आएगा। ठीक है, इसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो देखो कितना आ रहा है, 3000 बटा 12.5, ये आ रहा है 240। कितना आ रहा है, 240। कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 350, उससे कम है क्या, जब तो सेफ है, जब तो क्या है, सेफ है। कल को ये 350 ज्यादा आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो एंगल सेक्शन ले लिया 65 इंटू 65 इंटू 8, ये आपका आगे जाके फेल हो जाएगा, ये आपका सिलेंडरनेस रेशियो में फेल हो रहा है। इसको इसलिए यहीं पे क्या कर दो, खत्म कर दो। तो आप देखोगे सिलेंडरनेस रेशियो जो है 240 जो है, ये क्या है भाई, छोटा है 350 से, ये क्या है 350 से छोटा है, तो हैंस ये हमारा क्या हो गया भाई, ये जो हमने एंगल सेक्शन जो यूज किया है 65 इंटू 65 इंटू 8, ये हमारा सेफ है।
तो ये अभी तक कितने स्टेप हुए? 2 स्टेप। लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, दोबारा आते क्या करना था भाई? सबसे पहले गिवन डाटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन डाटा के बाद सबसे पहले अपन को क्या करना है भाई? सबसे पहले अपन को ग्रॉस एरिया निकालना है। ठीक है, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकालना है। कौन सा रिक्वायर्ड? केडीजी बराबर एजी इंटू एफ आई बटा गामा m0। ये फॉर्मूला था, यहाँ से एजी का फॉर्मूला लगाया, क्या आ गया भाई? अपने पास में ग्रॉस एरिया आ गया भाई। कितनी हमारी आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है? 924 mm²। फिर अपन ने क्या कर दिया? मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल दिया। तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपन को याद है, स्लेंडरनेस रेशियो बराबर कॉलम की प्रभावी लंबाई बटा आर मिनिमम, एंगल की जो भी लेंथ बटा आर मिनिमम। तो यहाँ से आर मिनिमम अपन निकाल दिया 8.57 mm। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें जो हमारा ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड आया है, जो हमारा ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड आया है और जो हमारा आर मिनिमम आया है, इसको देखते हुए हमको एक सुटेबल एंगल सेक्शन लेना है। वो आपका इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल लेना है तो इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है अनइक्वल लेना है तो अनइक्वल, क्वेश्चन कह रहा है डबल एंगल है तो उसका आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इक्वल लेना है यानी सिंगल ही लेना है, सिंगल एंगल लेना है। इन दोनों का डाटा देखा आपने, स्टील टेबल खोली, ऊपर लिखा होगा रोल लेड स्टील इक्वल सेक्शन है। उसका आपको क्या देखना है? उसका आपको एजी देखना है। एजी मतलब एरिया, सेक्शन एरिया देखना है। कितना है? 924। अब 924 के जस्ट पास में कौन सा है? 930, 30.5, 935, 40, जो भी पास में है। तो आपने नोटिस किया था कि 924 के जस्ट पास में सबसे जो पास वैल्यू है ना, वो पास वैल्यू 976 है। कितनी है? 976। और 976 किसके लिए? 976 है भैया आपके 65 × 8 के लिए। तो ये हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड का मतलब ये हम एंगल सेक्शन चूज करेंगे अपनी डिजाइन में चूज करेंगे। तो इसका ग्रॉस एरिया जो क्वेश्चन उसमें टेबल में दे रखा है वो अपन देख के लिख लिया 976। आर मिनिमम 3 थे, तीनों में से जो रेडियस ऑफ जायरेशन जो तीनों में से मिनिमम है 12.5, वो देख के लिख लिया। यानी ये हमारा सेक्शन चूज हो चुका है। अब हमको पता है कि भाई सिलेंडरनेस रेशियो अधिकतम कितना होना चाहिए 10 मेंबर के लिए? 350। क्या ये हमारा सेक्शन आईएसए पेशेंट टू आर सिलेंडरनेस रेशियो में सेफ है क्या नहीं है? तो उसके लिए चेक लगाया आर एल बटा आर मिनिमम। तो इसका मान 240 है, 350 से कम होना चाहिए हमेशा। कम है क्या? कम। तो ये क्या है भाई? सेफ। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 स्टेप क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप नंबर जो 3 है हमारा, वो हमारा क्या है? स्टेप नंबर जो 3 है वो है हमारा कि हमें क्या करना है? हमें अब एंगल सेक्शन का चेक तो अपन ने लगा लिया भी हाँ वो सिलेंडरनेस रेशियो में क्या है भाई? सेफ है। वो हमारा ग्रॉस एरिया सब कुछ अपन ने निकाल दिया। ठीक है, वो उसके अंदर भी सेफ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बोल्ट की डिजाइन करेंगे। भाई उसमें बोल्ट भी तो लगी नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है एंगल सेक्शन आपको डिजाइन करनी है, उसके अंदर डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है? 20 mm है। यानी ये बोल्ट जो है कितने लगेंगे? नंबर ऑफ बोल्ट निकालने पड़ेंगे। इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी? बीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी? क्या ये बोल्ट उसमें सेफ है क्या? ठीक है, तो चेक तो आपको लगानी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बोल्ट वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। उससे पहले एंगल सेक्शन का डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना दो। ये आपका एंगल सेक्शन है। ठीक है, ये जो साइज है यहां से यहां तक, ये कितनी है भाई? 65 mm। यहां से लेके यहां तक की जो साइज है ये भी कितनी है भाई? 65 mm। ये जो मोटाई है ये आपकी 8 mm है, और इधर की जो मोटाई है वो भी आपकी कितनी है भाई? 8 mm। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम आप बनना चाहो तो बना दो। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 क्या होगा भाई? स्टेप 3 होगा बोल्ट वैल्यू। क्या होगा भाई? बोल्ट वैल्यू, या इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम कहते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो उसमें कितने स्टेप होंगे? इसके अंदर खुद के अंदर 2 स्टेप होंगे। एक तो होगी शेयरिंग स्ट्रेंथ और एक होगी बीयरिंग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन लंबा है भाई, ठीक है ना, लेक्चर थोड़ा लंबा पड़ेगा। शेयरिंग स्ट्रेंथ भाई, इसके मैं 2 स्टेप कर रहा हूं। तो पहला शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितने नंबर पेज पे जाओगे? 75 नंबर पेज पे। लेक्चर में पूरा बता चुका हूं। 75 नंबर पेज। VDSB बराबर PNSB बटा गामा MB। अब VNSB का खुद का फॉर्मूला है क्या? यस, जस्ट उसी के नीचे। तो VNSB का फॉर्मूला उठा के यहां रख देना। फॉर्मूला क्या बनेगा?
एफ यू बी बटा √3 इंटू गामा एन बी एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी। अब इसके अंदर सारी टर्म्स में बता सकता हूँ, एन एन क्या होता है, एन एस क्या होता है, ये दोनों शियर प्लेन होता है, ठीक है। एन एन का मान सिंगल एंगल के लिए कितना होगा 1, एन एस का मान कितना होगा 0, डबल एंगल के लिए एन एन का मान कितना होगा, तो ये पूरा बता चुका होगा। मान रखो तो VDSB शेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। FUB कितना होता है, FUB कितना होता है 400 बटा √3 और गामा एम बी कितना है भाई 1.25, कितना है 1.25। एनएन का मान कितना है भाई, एक ए एन बी नेट एरिया लाइट से देख, लाइट का तो यहां पर इशू ही है। लाइट जो है ना थोड़ा विलेजेस के अंदर इशू रहता है, लेक्चर भी लंबा बनना है चलिए एन इंटू एन बी क्या होगा, इसमें चूड़ी होती है उसका एरिया, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 0.785 पूरा बता चुका हूं। आगे एनएस कितना होगा 0, तो पीछे वाला भी 0, तो VDSB बता दो आप 400 बटा √3 इंटू 1.25 पाई बाई 4 इंटू डी कितना भाई डायमीटर बोल्ट का 20 इंटू 0.785, ये लो आ जाएगी आपकी शेयरिंग स्ट्रेंथ पाई डिवाइड 4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 0.785 इंटू 400 डिवाइड √3 इंटू 1.25, ये आ रहा है भाई आपका VDSB आ रहा है 45.56 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, और जैसे ही 10 की पावर 3 हटा देंगे अपने, ये आ जाएगा भाई किलोमीटर शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट बियरिंग स्ट्रेंथ, तीसरे के कितने स्टेप होंगे 2 स्टेप होंगे, शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गया, बियरिंग स्ट्रेंथ, तो बियरिंग स्ट्रेंथ लाइट का थोड़ा इशू रहता है, चलो VDPB बराबर VNPB बटा गामा NB। अब क्या VNPB का खुद का फॉर्मूला है क्या, पेज नंबर 75 पे जाना जस्ट उसी के नीचे VNPB का फॉर्मूला, तो VDPB क्या है 2.5 KB इंटू डी इंटू टी इंटू FU अपॉन गामा NB। इस फॉर्मूले में मान पुट करना है, मान आ जाएगा, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले, टेंशन नंबर आपका हो जाएगा एकदम से पहले बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कंप्रेशन बाद में बढ़ेंगे, तो पहले तो हमारा यही ट्राई होगा मिड टर्म में तुमको एक बार थोड़ी तैयारी करवा दे, बाकी ज्यादातर ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। हम ऑफलाइन है जहां तक है 15 तक आ जानी चाहिए, 15 अप्रैल तक आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे, फिर भी देखो तो ये हो गया। अब क्या है VDPB तो 2.5 KB क्या है भाई कांस्टेंट है, इंटू डी डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 इंटू टी थिकनेस। अब थिकनेस तुम्हारे घर में क्वेश्चन होगा सर थिकनेस कितनी ले, तो मैंने गैसेट प्लेट की थिकनेस बताई थी, कितनी थी 10, और जो हमने एंगल सेक्शन चूज किया है IA से 65 इंटू 65 इंटू 8, उसकी थिकनेस कितनी 8। अब 8 और 10 में से मिनिमम कौन सा होगा 8 इंटू 8 इंटू FU कितना भाई 410 बटे में 1.25 क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब KB कांस्टेंट है, अब KB निकालने के लिए कितने फॉर्मूले हैं 4, उसी के नीचे 75 नंबर पेज पे जाओ KB निकालने के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है E बटा 3D0, दूसरा फॉर्मूला P बटा 3D0 माइनस 0.25, तीसरा फॉर्मूला FUB बटा FU, और अगला फॉर्मूला 1। तो इनमें से जिसका मान कम होगा ना वो हमारा क्या होगा, वो हमारा KB होगा। पिच कितना होता है भाई, पिच का फॉर्मूला होता है 2.5 इंटू डी, तो 2.5 इंटू डी होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो पिच जो है वो कितनी हो जाएगी भाई, पिच हो जाएगी आपके 50 mm। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा एज डिस्टेंस E निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं 1.5 इंटू DH कितना है भाई, DH है 22, इसको आप जो गुणा करोगे आएगा 33, थोड़ा सा बड़ा मान लिया मैंने 40 mm मान लिया, बड़ा क्यों माना, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है। और मान रख दो इसका मान तो कितना है 1 FUB बटा FU, तो FUB कितना है 400, FU कितना है 410, इसका मान कितना आएगा 0.97,
ई बटा 3 डी नॉट, ई कितना है 40 बटा 3 इंटू डी नॉट कितना है 22, निकाल दो यहां से 40 भाग 66.60। तीसरा पिच कितना है 50 बटा 3 इंटू डी नॉट कितना है 22 माइनस 0.25, यहां से देखो कितना है 0.50। तो इस प्रकार से आपने नोटिस किया केबी के 4 माने में, केबी कितने माने 4, एक तो कितना है 0.60, दूसरा कितना है 0.50, तीसरा कितना है 0.97, अगला कितना है 1। तो केबी जो होगा हमारा इन चारों में से जिसका मान कम है वो होगा, और उसका मान जो कम है आप देख सकते हो वो कौन सा है, वो है आपका 0.5। स्क्रीनशॉट लो। तो 0.5 है केबी, तो ये 0.5 वैल्यू अपन कहां पुट कर देंगे भाई, ये 0.5 वैल्यू अपन पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि अपन को क्या निकालना है बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। तो VDPB बराबर 2.5, केबी कितना है भाई 0.50, कैसे आया बता दिया मैंने, इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 बटे में 1.25। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी 2.5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 डिवाइड 1.25, ये आ रहा है 65.6 किलो न्यूटन। ठीक है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ आई थी 45 और बेयरिंग स्ट्रेंथ आई है 65। तो मिनिमम क्या होगा भाई, मिनिमम होगा हमारा वोल्ट वैल्यू, आप मिनिमम बोल दोगे हैंस वोल्ट वैल्यू, अतः जो वोल्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, तो वो हो जाएगी 45.56 किलो न्यूटन में। दोनों में से मिनिमम कितना है 45.56 है। ठीक है, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर चौथा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ वोल्ट। कितने वोल्ट लगेंगे वो तो शो करने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ वोल्ट क्या फॉर्मूला है, लोड बटा वोल्ट वैल्यू, लोड बटा वोल्ट वैल्यू। लोड कितना है 210 किलो न्यूटन में आपने रखा है, क्योंकि वोल्ट वैल्यू भी कितनी है किलो न्यूटन में है ना, 45.56 किलो न्यूटन में रखा है। या इसको न्यूटन में लिखो तो ऊपर वाले को भी न्यूटन में रखो, तो 210 डिवाइड 45, ये आ रहा है भाई 4.609, यानी वोल्ट 4.5 से ज्यादा लग रहे हैं, यानी 4.5 तो लिख नहीं सकते, तो अपन क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। हैंस नंबर ऑफ वोल्ट 5। तो कितने वोल्ट लग जाएंगे भाई 5 वोल्ट, कितने लग जाएंगे 5 वोल्ट लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या हो गए 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, 3 स्टेप आपके रिमेनिंग थे। ले स्क्रीनशॉट लो। दिख तो रहा है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट का तो इशू है, उसका तुमने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, कभी भी मर्जी से चली जाती है, मर्जी से जाती है। चलो भाई लिया होगा स्क्रीनशॉट तुमने। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 5 में। देखो क्या क्या किया अभी तक, दोबारा सुन लो। कैसा कहा था इसने कि बी के एंगल सेक्शन की आपको डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रॉस एरिया निकाला, ग्रॉस एरिया निकाल के मैंने मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाला, फिर मैंने एक सुटेबल सेक्शन चूज किया आईएस कोड से। वो करने के बाद में मैंने उसके ऊपर भी जांच की, उस पर भी जांच की कि क्या ये सुटेबल है या नहीं सिलेंडरनेस रेशियो के लिए, तो वो सेफ हो गया। सेफ होने के बाद में मुझे पता है कि इसमें बोल्ट लग रहा है, बोल्ट लग रहा है तो बोल्ट की स्ट्रेंथ तो जाननी पड़ेगी। तो बोल्ट की स्ट्रेंथ के लिए अपन 2 चेक लगाते हैं, शेयरिंग और गियरिंग। क्यों लगाते हैं ये बता चुका हूँ बोल्ट वाले चैप्टर में आपको। फिर नंबर ऑफ बोल्ट अपन निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट होंगे, तो 5। डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो। देखो डायग्राम देखो, ये आपकी गसेट प्लेट और ये है आपकी क्या एंगल सेक्शन। ये तुम्हारा एंगल सेक्शन है, ये तुम्हारा एंगल सेक्शन है। क्लियर, ये एंगल सेक्शन हो गया। यहां पे लिख देना ISA 65 इंटू 65 इंटू 8। इसको जो अपन टॉप से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा अपन को क्या एंगल सेक्शन, और गसेट प्लेट अपन को थोड़ी बड़ी दिखेगी तो मैंने इसको ऐसे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये तो इधर से हो गया फ्रंट से, और इसको जब टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, अपन को एंगल नजर आएगा और उसके पीछे अपन को गसेट प्लेट नजर आएगी। कितने वोल्ट है भाई, तो आप बोलोगे सर 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट शो कर दो, 1 2 3 4 5, और इसी के सीध में क्या कर दो, यहाँ पे वोल्टिंग शो कर दो, और यहाँ पे क्या लिख देना
M20। ठीक है, यहां शो कर देना ये क्या है भाई तुम्हारा गसेट प्लेट। ठीक है, ये भी गसेट प्लेट है और ये क्या है भाई, ये है भाई तुम्हारा एंगल। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम बना देना है। इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इसलिए रफ नहीं करना है। एक बार बना दिया ना, बार बार नहीं बनाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को तो रफ करना है, तो क्वेश्चन का तो क्या रिक्वायरमेंट है, बोर्ड की ज्यादा जरूरत है ना। ठीक है, ये डायग्राम हो गया यहाँ तक। ये आपका गसेट प्लेट है, ये आपका एंगल है। जब भी शो करना तो कर दो बोले गसेट प्लेट। ठीक है, सिंगल एंगल है, एक एंगल कनेक्टेड है, दो एंगल 200 कनेक्ट देंगे। अब स्टेप नंबर 5वां स्टेप क्या होता है भाई, ग्रॉस एरिया। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ तक तो क्या होगी, बोल्ट की स्ट्रेंथ भी ऊपर ने पता कर ली, यहाँ तक ऊपर ने सेक्शन भी देख लिया। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि भाई हमारा जो टेंशन मेंबर है, हमारा जो एंगल सेक्शन है वो एक टेंशन मेंबर है, क्या वो यील्डिंग स्ट्रेंथ में, रप्चर स्ट्रेंथ में, ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ में, सब में सेफ है क्या। तो ये कुछ चेक लगाने हैं अपन को, 3 चेक लगाने हैं, यील्डिंग स्ट्रेंथ का, रप्चर स्ट्रेंथ का और ब्लॉक शीयर का। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग स्ट्रेंथ पूरा लिख देना, चेक फॉर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग या स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ ऐसा लिख देना। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, TDG बराबर AG इंटू FI बटा गामा M0। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा सर AG कौन सा रखेंगे, AG आपने जो सेक्शन चूज किया ना 65/65/8 उसका AG होगा, पहले वाला भूल जाओ। तो उसका AG कितना था 976 इंटू FI कितना है भाई 250, गामा M0 कितना है 1.10। तो यहां से TDG आ जाएगा, सिंपल स्टेप है ये। तो 976 इंटू 250 डिवाइड 1.10 221.18 किलो न्यूटन, ये आ गया TDG। चेक कैसे करेंगे कि ये सही है नहीं है। TDG कितना है 221.18, क्वेश्चन में लोड कितना दे रखा है 210, क्वेश्चन में लोड कितना था 210। तो हमारा ये जो यील्डिंग स्ट्रेंथ आई है ये हमारे क्वेश्चन में दी गई लोड से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा आ रही है क्या 221, तो ये सेफ हो गया ना, क्या दिक्कत है। नीचे क्या लिखोगे, TDG का मान ग्रेटर देन T से, हैंड सेफ इन यील्डिंग स्ट्रेंथ। नीचे लाइन क्या लिखोगे, हैंड सेफ इन यील्डिंग स्ट्रेंथ, ना लिखा। ठीक है, चलो ये हो गया अपना ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 हमारा क्या, स्टेप 6 है हमारा रप्चर स्ट्रेंथ या चेक फॉर रप्चर स्ट्रेंथ। स्टेप नंबर 7 हमारा क्या है, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। तो देखो छठा स्टेप है रप्चर का, 7वां है ब्लॉक शियर का। ठीक है, तो छठा स्टेप करते हैं चेक फॉर रप्चर स्ट्रेंथ। और क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए ना कि आपको कह दे कि लोड इतना है और कह दे कि एक टेंशन नंबर की डिजाइन करो, छोटा क्वेश्चन है 6-7 नंबर का है, तो एंगल चूज कर लेना और 4 तक कर लेना, बस कहां तक कर लेना 4 तक, इतनी ऊंचाई लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगर बड़ा 10-12 नंबर का कहते हैं कि टेंशन नंबर की डिजाइन करो, उसमें इतना लोड आ रहा है, या कहते हैं कि सिंगल एक्शन की डिजाइन करो, तो ये तीनों चेक भी लगानी जरूरी है। कौन कौन सा, क्रॉस सेक्शन यील्डिंग, चेक फॉर रप्चर स्ट्रेंथ और चेक फॉर ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। छोटा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंपल कह रहा है टेंशन नंबर की डिजाइन करो, तो ये तीनों चेक है। ठीक है, तो ये लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो चेक फॉर रप्चर स्ट्रेंथ कितना नंबर पेज है, इस लेक्चर में बताया था पेज नंबर 32। अब थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है TDN बराबर 0.9 FU इंटू ANC बटा गामा ML प्लस बीटा AGO इंटू FI बटा गामा MG। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, हाँ फॉर्मूला हो गया TDN का फॉर्मूला हो गया। इसमें देखो किस किस का मान पता है, गामा ML पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पता है, गामा M0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पता है, FU पता है, FI पता है, 3 चीज नहीं पता, ANC, AGO और बीटा। ANC क्या होता है, ANC होता है
ये अगर आपका एंगल सेक्शन है, उसमें जो कनेक्टेड होता है गसेट प्लेट से उसको तो बोलते हैं कनेक्टेड लेग, और जो कनेक्ट नहीं होता बाहर निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन आउटस्टैंडिंग लेग। तो एएनसी हमारा होगा कनेक्टेड लेग का एरिया। पिछले लेक्चर में बताया था, इसका फॉर्मूला क्या है, b माइनस टी बाई टू माइनस डी एच इंटू टी। तो एएनसी b क्या होगा, t बाई टू क्या होगा, dh क्या होगा और t क्या होगा। dh तो कितना है 22, t कितना है, जो एंगल सेक्शन है उसकी मोटाई कितनी है भाई 8, t बाई टू 8 बटा 2। अब b जो है वो आपका होगा कि जो आपका कनेक्टेड लेग है ना उसकी विड्थ कितनी है। b आपका क्या होगा, b आपका होगा जो कनेक्टेड लेग है, ये जो लेग है उसकी विड्थ कितनी है भाई। अभी मैंने बताया था 65 इंटू 8 का मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस अगर 65 है तो ये वाली भी कितनी है भाई 65 है, तो कनेक्टेड लेग की विड्थ कितनी होगी 65 माइनस टी 8 बटा 2 माइनस डीएच 22 इंटू 8। एएनसी यहां से आ जाएगा क्या, कैलकुलेट कर लेना तू, ठीक है। ये आ रहा है आपके 312 mm। कैलकुलेट कर लेना एएनसी, फॉर्मूला तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब एएनसी आ गया एजीओ। एजीओ क्या होता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग होता है, ये वाला जो साइज होता है उसका एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है b माइनस टी बाई टू इंटू टी। अब b क्या होगा भाई, आउटस्टैंडिंग लेग जो है उसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी है 65, टी कितना है 8 बटा 2 इंटू 8, ये कितना आ रहा है, ये भी आप कैलकुलेट कर लेना 488 mm। एजीओ भी आ गया और क्या आ गया एएनसी भी आ गया। अब क्या निकालना बाकी रह गया इस फॉर्मूले के अंदर, बीटा। और बीटा का फॉर्मूला जस्ट आपको ये पेज नंबर 33 पर मिल जाएगा। बीटा का फॉर्मूला 33 नंबर पेज पर मिल जाएगा। देखो ढंग से देखो, 33 नंबर पेज बीटा का एक बड़ा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, बीटा बराबर 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू बटा टी इंटू एफ वाई बटा एफ यू इंटू बी एस बटा एल सी। तो ये फॉर्मूला एल सी है, एल एस नहीं, पिछले क्लास में हो सकता है एल एस होता है, एल सी। ये बीटा का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में लगभग आपको चीजें पता ही है, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है जो कनेक्टेड लेग है उसकी चौड़ाई, तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 65। टी कितना है, मोटाई 8 mm। एफ यू पता है, एफ आई पता है क्या नहीं है, बी एस और एल एस नहीं पता। क्या नहीं पता, बी एस और एल एस। पहले तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये एरिया ना 312,488, ठीक है। अब बताते हैं तुमको कि बीएस क्या होता है, एलएस क्या होता है। बीएस तो देखो मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। बीएस का फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने, W प्लस W1 माइनस टी। पेज नंबर आपको 33 पर ही मिल जाएगा ये फॉर्मूला, W प्लस W1 माइनस टी। W कितना भाई 65 प्लस W1 क्या बताई थी मैंने, W1 बताई थी गेज डिस्टेंस। नहीं बताओ तो क्या करते हैं, जो W है उसका आगे राइट आगे क्या बताया था, जो W1 है वो W का 65% होता है, 60% होता है, 60% ऑफ W माइनस टी कितना है 8। तो BS बराबर 65 पहले इसका 60% करो, 65 का 60% 65 इंटू 0.60 कर दो, तो ये 39 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा मान लिया। W1 कितना आ रहा है 39, थोड़ी सी मैंने पास में वैल्यू ले ली 40 मान लिया इसको, तो ये हो गया 40 माइनस 8, तो ये BS हो जाएगा 65 प्लस 40 माइनस 8 97। BS आ गया 97। अब डायग्राम से भी बता देता हूं मैं आपको 40 क्या चीज आई है। और एक होता है अपना, एक होता है LC। तो डायग्राम को देखो, ये एंगल सेक्शन है, ये हमारा क्या वोल्ट की लाइन है। जब ये आपका टीयर होगा, रप्चर में टीयर होगा यानी क्रिटिकल सेक्शन में टीयर होगा, तो फिर डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, इधर देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, 1 वोल्ट, दूसरा वोल्ट, तीसरा वोल्ट, दूसरा वोल्ट, तीसरा वोल्ट, चौथा वोल्ट और 5वां आधा। ऐसे टीयर होगा, जब ये बीच में टीयर होगा तो ऊपर वाले बात की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 और ये 5वां जो है वो आधा वोल्ट काउंट होगा, ठीक है।
तो ये जो आपका W1 होता है ना, ये होता है आपका गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस का मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो ये कितनी आई है 40 mm। और मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक ये कितना आया है 65 है। वो ये एंगल कितना है 65 का है। 65 है 40 से तो ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला होगा 25। ठीक है ना, 40 और 65 कितना हो गया। अब पिच कितनी है भाई, एक बोल्ट और दूसरे बोल्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर दूरी 50। पिच 50 है, ये दूरी कितनी है भाई 50, ये दूरी कितनी है 50 और ये दूरी कितनी है 50। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस अपनी 33 आई थी, थोड़ा बड़ा मान लिया अपन, स्मॉल ई कितना मान लिया था अपन 40। तो ये हो जाएगा अपना 40। और ये जो डिस्टेंस आई है कटने के बाद ऊपर वाली ये आई है 25। ये डायग्राम ये आप शो कर देना। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया एलसी। एलसी मैंने क्या बताया था, एक बोल्ट और जो लास्ट बोल्ट है इनके बीच की सेंटर टू सेंटर दूरी, ये दूरी 50 है, ये दूरी 50 है, ये दूरी 50 है, ये दूरी 50 है। यानी यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी होगी ना वो हमारा एलसी होगी। एलसी 1 2 3 4 50 × 4 कितना हो गया भाई 200। कितना हो गया 200। सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब मान आगे स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रफ कर रहा हूं। सब कुछ मान आ गया, तो आपको कर देना है बीटा के फॉर्मूले में। तो बीटा बराबर 1.4 माइनस 0.076 इंटू डब्ल्यू कितना है 65 बटे में कितना है 8 इंटू एफ आई कितना है 250, एफ यू कितना है 410, बी एस कितना आया था, बी एस कितना है 97 और एलसी कितना है 200। तो यहां से बीटा आ जाएगा, वो आप बता देना। बीटा है 1.217, ये बीटा है। इस फॉर्मूले में सब कुछ पता था, बीटा नहीं पता था, तो बीटा मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो बीटा जो है ना इसकी भी एक जांच है, करो तो कर देना, नहीं है तो इतना टाइम मिल जाएगा तो ठीक है। बीटा की एक जांच है कि इसका मान यहां से यहां तक आना चाहिए, वो पेज नंबर आपको 33 पर ही मिल जाएगा, तो आप जांच खुद ही कर देना। ठीक है ना, लगभग ये सेफ है अपनी, मैंने चेक कर ली थी, वो आप चेक कर लेना। टीडीएन निकाल लेते हैं, टीडीएन बराबर 0.9, एफ यू कितना है 4, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो वो तो खुद कर लेना। एएनसी कितना आया था 312 आया था क्या 312 अपॉन गामा एमएल 1.25 प्लस बीटा कितना है भाई 1.217, एजीओ कितना है भाई 900 488 488, एफ यू कितना है एफ वाई 250 बटे में कितना है 1.10। ठीक है, यहां से टीडीएन आप दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ के आप निकाल दो। ईएनजी वाला बटन दबा के पॉइंट नहीं है, ये गुणा का निशान है, कंफ्यूज होगी। ये आ गया, दोनों को जोड़ दो, टीडीएन आ जाएगा। ये लो, ये आ रहा 224.86 किलोमीटर। क्या इसका मान जो क्वेश्चन में लोड दे रखा है उससे ज्यादा है क्या? क्वेश्चन में लोड कितना है? क्वेश्चन में जो लोड है वो कितना है भाई 227 आ रहा है मेरे, इसमें 224 आ रहा है। वो देख रहे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी मान तो मैं सब निकाल के रखती हूँ, छोटा मोटा कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टीडीएन भी क्या है, टी से ज्यादा है तो लास्ट में 9 के लिखोगे, हैंस इट इज सेफ इन रप्चर स्ट्रेंथ। 6 स्टेप हो गए। ठीक है, बीटा की एक जांच है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, क्या थी देखो एक बार दोबारा सुन लो, वो आपको खुद को चेक करना है कि एक मैं लिमिट बताई थी कि बीटा का मान जो है वो आपका 0.07 से तो ज्यादा आना चाहिए। 0.07 से ज्यादा है क्या? ज्यादा है, इसमें तो ये सेफ है। लेकिन बीटा का जो मान है एफ यू बटा गामा एम एल और गामा एम जीरो बटा एफ आई, इससे कम होना चाहिए। तो इससे तो बड़ा है, इसका निकाल के देख लेते हैं। 410 डिवाइड 1.25
इंटू 1.10, मान तो सब पता है तुमको, ये 1.44 आ रहा है। लो भाई सेफ है भाई। बीटा का मान 0.07 से तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा है क्या, सही है। 1.44 से छोटा होना चाहिए, छोटा है क्या, सही है, सेफ है एकदम, क्या दिक्कत है। ये हो गया छठा स्टेप, छठा स्टेप कंप्लीट। ठीक है, करते हैं आप। लास्ट स्टेप 7 तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया था, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। उसमें मत कंफ्यूज हो जाना, वो अच्छे से समझाया हुआ है तुमको, अभी दोबारा समझा देते हैं, है ना। 7 में दिक्कत होती है बच्चों को, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ में। जो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ है कितने फॉर्मूले है भाई, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ के 2 फॉर्मूले हैं। स्टेप नंबर 7 लिख देना ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ क्या भाई, TDV1 बराबर AVG इंटू FY अपॉन √3 इंटू गामा M0। कितने नंबर पेज पर है पहले तो ये बताओ, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 18 इंटू पेज नंबर 33 पर मिलेगा। TDV1 का तो ये फॉर्मूला है, TDV2 0.9 AVN इंटू FU अपॉन √3 इंटू गामा ML प्लस ATG इंटू FY अपॉन गामा MG। ये फॉर्मूला है TDV2 का। TDV1 TDV2 का मान निकालोगे अलग, TDV2 का मान निकालोगे अलग, दोनों का जो मिनिमम होगा वो होगा एग्जैक्ट TDV। क्लियर है। अब जो TDV आएगा उसका मान T से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया जो V होते हैं AVG AVN, ये होता है एरिया इन शियर, और जो T होते हैं ATN और ATG, ये होते हैं एरिया इन टेंशन। क्लियर, बता चुका हूं मैं आपको, बाकी सब पता है, FY पता है, गामा M0 पता है, FU पता है, गामा M पता है, वो सब कुछ पता है। बस ये जो है ना एरिया, इस फॉर्मूले में इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, तो वो मैंने अच्छे से बता दिया था आपको। बस 5-7 मिनट का और लेक्चर बनाते हैं, उम्मीद थी कि 1 घंटे से ऊपर बढ़ेगा, लेकिन ठीक है 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कैसे फेल होगा, तो देखिए ये ब्लॉक बनाकर फेल होगा, तो देखो कुछ ऐसे फेल होगा। एक वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फेल होगा। यहां फेल नहीं होगा, ऊपर फेल नहीं होगा, क्यों, कि ऊपर तो क्या है कि प्लेट है ना, तो कुछ ऐसे फेल होगा। 1 से 2 3, 1 से 2 जो है, 1 से 2 में ये क्या है भाई, शियर होगा, तो ये होगा, इसमें तो क्या आएगा, शियर आएगा, और 2 से 3 में क्या आएगा, टेंशन। ठीक है ना। तो इसका फटने के बाद और डायग्राम बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लो पहले लेना चाहो तो। फटने के बाद डायग्राम बनाते हैं इसका, तो देखो, अरे लाइट वाला है ना, ये तो 2-5 मिनट और रह जाती। फटने के बाद डायग्राम, ये वोल्ट पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा, और इसके आगे वाला जो है वो आधा काउंट होगा। ऊपर कुछ ऐसे, ये दूरी कितनी है भाई, 40, ये दूरी 50, ये दूरी 50, ये दूरी 50, ये दूरी भी 50, और ये दूरी 25 है भाई, ये चीज ध्यान में है ना, ये 25 है, नीचे वाला 40 है, टोटल कितना है 65 मतलब एंगल सेक्शन का साइज। ठीक है, एवीजी क्या होता है, एवीजी होता है ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया शियर के अंदर, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जोड़ दो, 40 50 50 50 50, यानी 40 प्लस 4 इंटू 50 कर दो, ये तो डिस्टेंस हुई है, इंटू मोटाई, मोटाई कितनी है क्वेश्चन के अंदर, एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है यहां से लेके यहां तक, तो 40 50 50 50 240 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 240 आ रहा है, इंटू मोटाई, मोटाई क्वेश्चन में कितनी 8, एवीजी आ जाएगा यहां से। एवीजी आपके आ रहा है 1930,
चेक कर लेना, ठीक है। शेयर का एरिया हो गया, ग्रॉस एरिया शेयर। एवियन, एवियन में क्या करना है, जो आपका छेद है उसका जो साइज है उसको आपको घटाना है। कितने छेद है, कितने होल है, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा। कितने छेद है, 4, ये आधा काउंट, ठीक है। तो 4 होल तो पूरे और एक आधा, यानी 4.5 कर लो। एवियन 40 प्लस 4 इंटू 50 माइनस 4.5 इंटू डीएच, डीएच कितना है 22 इंटू 8। फॉर्मूला क्या था, लेंथ माइनस बोल्ट, बोल्ट को जोड़ो कितने 1 2 3 4, 4 छेद, ठीक है। और ये आधा तो 4.5 इंटू डीएच करते हैं, डीएच कितना बिल्कुल 22 इंटू 8, ठीक है। मोटाई 8 है, एवियन आ जाएगा 1128, देख लेना। तो 2 एरिया आ गया। अब क्या निकालना है, एटीजी और एटीएम। एटीजी, एटीजी का मतलब जो आपका टेंशन है उसके अंदर एरिया, टेंशन किसमें आ रहा है 2 और 3 में आएगा, यानी 25 इंटू मोटाई कितनी है 8, 25 इंटू 8, 25 8 कितना होता है 200। ये लो लास्ट क्या बाकी रह गया, लास्ट क्या बाकी रह गया एटीएम। एटीएम क्या बताया, नेट एरिया टेंशन के अंदर, इसमें होल को घटाने पड़ेंगे। जब आप टेंशन में देखोगे तो आधा बोल्ट काउंट हो रहा है, पूरा काउंट नहीं हो रहा है, रेट फटेगी ना, आधी आधा ही काउंट करेंगे इसको। 25 माइनस बोल्ट कितने का है, छेद कितने का है 22 का, आधा करोगे तो 11, या 1/2 इंटू 22 इंटू ये आ रहा है 100। ये एटीएम भी निकल गया, ठीक है। ध्यान रखना है, ये प्लेट आपकी इधर फैलनी होगी, इधर सेक्शन थोड़ा ना बन रहा है, ब्लॉक थोड़ा ना बन रहा है, इधर से फैल हो जाएगी। ये इसको काउंट नहीं करेंगे, ये वाला स्केल में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ले स्क्रीनशॉट ले लिया, बस क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करना क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि ये सारे मान कहां पुट करने हैं, इसके अंदर। इनमें जो मिनिमम होगा TDB1 एंड TDB2, वो हमारी होगी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। और वो जो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ होगी उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे TDB से। और चेक क्या लगाना है, TDB का मान हमेशा T से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से क्या होता है आपका मेन, ये क्वेश्चन मैंने भाई ये आपका मेन एग्जाम के अंदर आना लगभग 90% श्योर है। डायग्राम ये बनाना लास्ट में, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इसको। 7 स्टेप थे, 6 मैंने करवा दिए एकदम अच्छे से, 7वां बता भी दिया, आधा मानी तो पुट करना है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। फिर लेक्चर को यहीं करते हैं एंड। उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर को काम करना, एक बार पूरा देखना, उसके बाद एक बार दोबारा और देखना, क्योंकि अच्छे से समझना है, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, डबल शेयर की डिजाइन कर लेंगे, 1 2 और कुछ करवा के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मिड टर्म से पहले हो जाएगा, 4 को है ना, 5 को मिड टर्म है ना, भले 4 को लास्ट लेक्चर में करवा देंगे, अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। चलो चलो एंड करते हैं।